सुबह की हल्की धूप बाजार की दुकानों की छतों पर फैल रही थी। धूल से सनी गलियों में लोगों की आवाजें गूंज रही थी। तभी एक भिखारी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां चमड़े का एक बटुआ पड़ा था। उसने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। बटुआ भारी लग रहा था, जैसे उसमें कुछ कीमती चीज हो। दिल धड़कने लगा, कहीं किसी अमीर का तो नहीं गिर गया। उसने कांपते हाथों से बटुआ खोला। अंदर चमक रही थी, सोने की 100 अशर्फियां। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने में बाजार के उस पार से किसी की आवाज आई, मेरा बटुआ, मेरा बटुआ कौन ले गया? भीड़ में एक सौदागर चिल्ला रहा था। भिखारी कुछ पल के लिए ठिठका। दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो जिंदगी बदल सकती है, पर अगर ये इसका हुआ तो? दिल में ईमानदारी और लालच के बीच जंग छिड़ गई। आखिरकार उसने तय किया कि सच का रास्ता ही सही है। वह धीरे धीरे सौदागर के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, ये रहा आपका बटुआ, मुझे रास्ते में मिला था। सौदागर ने बटुआ छीना और झट से खोलकर देखा। उसने सिक्के गिने, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोला, इसमें तो 200 अशर्फियां थी। तुमने आधी चुरा ली और अब इनाम मांगने चले आए? चोर कहीं के! भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। भिखारी सन्न रह गया। क्या? मैंने तो बस जैसा मिला वैसा ही लौटाया। मगर सौदागर का चेहरा अब लाल हो रहा था। अब देखना, सिपाही तुम्हें कहाँ ले जाते हैं, वह चिल्लाया। भिखारी का दिल टूट गया। उसने सच्चाई का साथ दिया, फिर भी उसे चोर कहा जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अदालत जाऊंगा, काजी साहब से इंसाफ लूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सौदागर हंस पड़ा, जा, काजी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदालत में भीड़ जमा थी। काजी ने दोनों को बुलाया और शांति से कहा, सच सच बताओ, क्या हुआ? भिखारी ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे बटुआ मिला और उसने ईमानदारी से लौटा दिया। सौदागर ने तुरंत झूठ दोहराया, इसमें 200 अशर्फियां थी, इसने आधी चुरा ली। काजी कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम दोनों पर यकीन है, इसलिए मैं एक न्यायपूर्ण निर्णय दूंगा। सबका ध्यान अब उसी पर था। वह बोला, सौदागर, तुम कहते हो कि तुम्हारे बटुए में 200 अशर्फियां थी और इस बटुए में सिर्फ 100 है, तो इसका मतलब साफ है कि ये बटुआ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बटुआ तो अभी भी कहीं और है। भीड़ में फुसफुसाहट गूंज उठी। सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया। काजी आगे बोला, भिखारी, तुम्हें जो बटुआ मिला है उसका कोई असली मालिक नहीं है, इसलिए ये बटुआ अब तुम्हारा हुआ। मगर नियम के अनुसार आधी रकम शहर के खजाने में जाएगी और आधी तुम्हारे ईमानदारी के इनाम के रूप में तुम्हें दी जाएगी। सौदागर का सिर झुक गया। अगर अब वह कहता कि यही उसका बटुआ है, तो उसे मानना पड़ता कि उसने अदालत में झूठ बोला, जिसकी सजा बहुत कठोर थी। वह हाथ मलता रह गया और चुपचाप बाहर चला गया। भिखारी की आंखों में आंसू थे, राहत और गर्व के। जिसने जिंदगी में हमेशा भूख और अपमान झेले थे, उसे आज अपनी सच्चाई का फल मिला था। लोग कानाफूसी करते हुए बोले, सच्चाई भले देर से जीतती है, पर हारती कभी नहीं। कहानी का मोड़ यही था, जहां एक साधारण भिखारी के सामने धन का लालच और बेईमानी का मौका था, वहीं उसने ईमानदारी चुनी और झूठे सौदागर की चाल खुद उसी पर पलट गई। संदेश: जो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा